इस बार 2024-25 में शिक्षक तो सबसे ज्यादा बनाने की ठान ली है और सेकंड ग्रेड में ये फर्स्ट पेपर जो है एसएसटी में यही टॉप रैंक दिलाता है। 33 गलत करने से हमारे राम के 63 सही थे, लेकिन राम और गरीब हो गया नेगेटिव मार्क करने से। फर्स्ट पेपर में 100 प्रश्न जो आ रहे हैं, राजस्थान जो है अपना ए भाग, इसमें से अपन को 50 प्रश्न सही करने। भारत और विश्व जो है अपना, इसमें से अपन को 25 सवाल में से 18 सवाल सही करने हैं। और मनोविज्ञान जो है तो आपका और मेरा टारगेट है 100 में से माय डियर अपन सब मिलकर के कितने करेंगे। नमस्कार साथियों, प्रज्ञान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं बीएल मीना, कैरियर काउंसलर, मोटिवेशनल स्पीकर। इस बार 2024-25 में शिक्षक तो सबसे ज्यादा बनाने की ठान ली है। एसएसटी में फर्स्ट पेपर में 100 में से 85 सही कराने का भी पूरी तरह नोट्स तैयार किए जा चुके हैं। ये वीडियो आपकी जिंदगी बदलेगा, आपको सेकंड ग्रेड टॉप कराएगा गारंटी के साथ। देखिए, ये नो नेगेटिव बैच जो है ये सफलता कैसे दिलाएगा, मतलब ये आपको टॉप रैंक कैसे दिलाएगा नो नेगेटिव। अब मैं पूरी तरह से आज आपकी इतनी अच्छी क्लास ले रहा हूं, यूं मान के चलोगे आपकी आंख खोल रहा हूं कि ये नेगेटिव वाली बात बीएल सर इतना क्यों कह रहे हैं। नेगेटिव वाला विषय आज आपके सामने ला रहा हूं, क्या है क्या नहीं है। देखिए, फर्स्ट पेपर 100 प्रश्न होते हैं और सेकंड ग्रेड में ये फर्स्ट पेपर जो है एसएसटी में यही टॉप रैंक दिलाता है। ये दावे के साथ देख लीजिए, सब्जेक्ट में तो सभी विद्यार्थी बराबर के सही होते हैं। साइंस में साइंस वालों की टक्कर, अंग्रेजी में अंग्रेजी वालों से टक्कर, संस्कृत में संस्कृत वालों से टक्कर, एसएसटी में एसएसटी वालों से। अब आप देखना, एक विद्यार्थी है राम। राम ने क्या किया, राम ने माय डियर 96 सवाल किए 100 में से। 100 में से राम ने कितने सवाल किए? 96। लेकिन राम ने क्या किया, जल्दीबाजी में 33 सवाल नेगेटिव कर दिए। 33। अब इस राम के 96 से जब 33 नेगेटिव हो गए तो सही सवाल बचे 63। अर्थात ये राम 63 सवाल तो सही करना जानता था। बहुत अच्छी तरीके से समझना। लेकिन इसने क्या किया, 33 गलत कर दिए। 63 सवाल 63 सवाल का ये हकदार है। यदि ये सही हो तो ये अंक पूरे कुल टोटल हो जाते हैं 126। लेकिन क्या हुआ माय डियर फ्रेंड, गलती से जब 33 नेगेटिव हुए तो राम के पास जो सही थे 63, उनमें से 33 मतलब 3 सवाल 1/3 जो कटता है नेगेटिव मार्किंग में, यह है वो मेरा नेगेटिव वाला समझाने का आपको तरीका। नेगेटिव मार्क्स जो आ रहा है, इसको थोड़ा सा कम कर लेता हूं। ये नेगेटिव मार्क्स जो है, क्या हुआ, 33 गलत करने से हमारे राम के 63 सही थे, लेकिन राम और गरीब हो गया नेगेटिव मार्क करने से। माय डियर 11 सवाल और गलत हो गए। अब राम के 63 सही थे लेकिन 33 नेगेटिव हुए, तो राम के 11 सवाल और गलत हुए। अब राम के पास बचे हैं 52।
52 को जब आप देखोगे तो 104 अंक मिले राम को। कुल टोटल अंक राम को कितने मिले हैं? 104। राम जब पेपर हल कर रहा था बहुत खुश था कि मैं 96 सही करके आया हूं, लेकिन राम ने जब अपनी आंसर शीट मिलाई तो राम ने 33 गलत किए। राम ने 33 गलत किए तो राम के 63 सही निकले, लेकिन राम के 63 सही तो थे। 63 को यदि सही कर लेता और नेगेटिव नहीं करता तो इसके कितने आ जाते? 126 अंक आते। लेकिन राम की जेब में से इन 33 ने निकाल लिए और फिर 52 सही रहे और राम को मिले 104। कितना घाटा हो गया। अब राम कोई काम कर नहीं रहा, ये मान लो आप। राम के बाद श्याम नाम के दोस्त ने 90 सवाल किए, लेकिन इसने गलती से 21 सवाल गलत कर दिए तो कितने बचे? 69 69। अब 69 69 जो किए यदि इनको ही सही रख लेता तो ये हो जाते 138। लेकिन हुआ क्या, जब 21 गलत थे तो 69 जो सही होने जा रहे थे उनमें से 7 सवाल गलत हो गए। क्यों? नेगेटिव का मतलब है गरीब का और गरीब हो जाना। राम के 69 सही हो जाते, यदि नेगेटिव नहीं करता तो बहुत बढ़िया स्कोर आ रहा है 138 का। लेकिन राम के 69 में से जब 7 सवाल घटाओगे माय डियर फ्रेंड 62 सही हुए, और 62 के जब अंक जोड़ोगे तो श्याम के कितने आए? 124। जो राम 96 लेकर हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था, कॉन्फिडेंस में था एग्जाम हॉल में, राम चकनाचूर हो गया आंसर शीट मिलाने से और दूर हो गया एग्जाम के रिजल्ट से। लेकिन अभी श्याम टिका हुआ है। अब आप देखिए राम श्याम, अब इनका एक दोस्त है दिनेश। दिनेश क्या करता है? 85 सवाल सही करता है, लेकिन गलती से 18 नेगेटिव करता है तो कितने बचे? 67 सही बचे। लेकिन क्या हुआ, 18 गलत हो गए तो 67 में से 6 निकल जाएंगे। कितने बचे इसके? 61। ये ज्यादा बहुत बड़े संकट में नहीं है, 122 अंक तो ये ले रहा है, देखो। लेकिन फिर भी इसने क्या किया, 85 तक चला गया गलती करता करता, 18 नेगेटिव कर लिया। राम बिल्कुल आउट है, खुश हो रहा था 96 करके। श्याम संकट में है, 90 करके खुश हो रहा था। अब दिनेश भी संकट में है। अब आप चलिए साहब महेश के पास। महेश नाम का इनका दोस्त कितने सवाल करता है? 80, लेकिन गलती से 15 नेगेटिव करता है। 65 ये सही करता, 65 में से यदि सही करता तो फिर 130 अंक ले लेता, सुरक्षित रहता। गड़बड़ी हो गई। लेकिन क्या हुआ, 15 में 5 प्रश्न तो इसके 1/3 को जब देखते हैं तो गलत। अब लेकिन इसके बचे 60 और इसके लास्ट अंक आ रहे हैं 120। दिनेश महेश के बाद अब हम चलते हैं रमेश के पास। इनका एक दोस्त है रमेश, ये 75 करके आता है एग्जाम में, लेकिन 12 सवाल नेगेटिव कर देता है, 63 बचा लेता है। लेकिन 63 में से भी जेब में निकल जाते हैं, 59 बचे। ये भी संकट में चला गया क्योंकि इसने कम किए, दिमाग तो लगाया लेकिन गलती 12 हो गई इससे। अब आप ध्यान से सुनना, 96 वाला संकट में, 90 वाला संकट में, 85 वाला संकट में, 80 वाला संकट में, 75 वाला संकट में, इनका एक दोस्त है राकेश। ये कुल टोटल 100 में से 65 ही करके आता है। क्यों? क्योंकि ये अच्छी तरह पढ़ के जाता है, सोच समझ के जाता है, इसे कंपटीशन की नॉलेज है।
और इसे इस बात का एहसास है कि मुझे नेगेटिव छेड़ना ही नहीं है। तो फिर माय डियर फ्रेंड ये क्या करता है राकेश, ये राकेश 65 ही करता है बस। तो बोलो कितने छोड़ देता है ये, 35 सवाल को टच नहीं करता, अर्थात एक भी नेगेटिव नहीं करता है, एक भी 65 के 65 ही सही कर देता है। ये 65 के 65 जब सही करता है तो कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं कटता है। और माय डियर फ्रेंड जब यहां इसके वास्तविक प्रश्न देखो, राम ने 96 किए लेकिन राम की जेब में कितने रहे थे लास्ट में, 52। श्याम ने 90 किए थे लेकिन श्याम की जेब में कितने रहे थे, 62। दिनेश ने 85 किए थे लेकिन दिनेश की जेब में कितने रहे थे, 61। महेश ने 80 किए थे लेकिन महेश के पास सही लास्ट में कितने बचे थे, 60। और रमेश ने 75 किए थे लेकिन कट पिट करके रमेश के पास बचे थे 59, 59। और राकेश ने क्या किया, पहले से ही तय कर लिया कि मुझे नेगेटिव सवाल छूना ही नहीं है, चाहे कितने ही कम हो। अब आप देखो एग्जाम हॉल के बाद जैसे ये 7-8 दोस्त निकल के बाहर आए, कौन रोया इनमें से, राकेश। जैसे ही राकेश ने राम से, श्याम से, महेश से, रमेश से कहा कितने किए, तो एक ने कहा मैंने 96, एक ने 90, एक ने 85, 80। ये खुश हुए, खाना खाया, राकेश रो रहा था। फिर बाद में आंसर शीट आई, आंसर को देख करके भी भरोसा कम ही होता है रिजल्ट तक, क्योंकि हमने कंपटीशन दिया है। लेकिन माय डियर राकेश ने क्या किया, 65 के 65 सही किए थे, एक भी नेगेटिव नहीं किया। अब आप सर्वाधिक स्कोर देखो, राकेश का है 130। क्यों? क्योंकि राकेश कंपटीशन देना जानता था। राकेश को यह पता था एक भी नेगेटिव नहीं करना है। और मैं जब मेरे विद्यार्थियों को पढ़ा करके जब उनका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, तब मैं जब उनको भेजता हूं एग्जाम हॉल की तरफ, तो हमेशा यही कहता हूं एक भी नेगेटिव मत करना। जो मेरे पर भरोसा करते हैं वो आज अफसर हैं, कोई आरएस है तो कोई आरपीएस है तो कोई डीटीओ है तो कोई तहसीलदार है, प्रोफेसर है कॉलेज में, फर्स्ट ग्रेड के बहुत टीचर है, सेकंड ग्रेड के तो 5-6 हजार से ज़्यादा है। माय डियर फ्रेंड, नेगेटिव मार्क्स यही इस बार आपको छोड़ना है और टॉप रैंक यही दिलाएगा। अब आप इस बार क्या करोगे? 2024 में नो नेगेटिव बैच 2024 में 2024 के जो टॉपर्स होंगे वो मेरे पर भरोसा करेंगे। वो इतने ढंग से पढ़ेंगे, 6-8 महीने इतने ढंग से तैयारी करेंगे, इतने ढंग के नोट्स तैयार करेंगे कि उनका भरोसा, उनका आत्मविश्वास इतना पावरफुल हो जाए कि वो एक भी सवाल को टच नहीं करेंगे। नौकरी के बारे में नहीं समझा रहा हूं, टॉपर्स के बारे में समझा रहा हूं। ये बैच टॉपर्स का बैच है, नो नेगेटिव बैच। डायरेक्ट कह रहा है टॉप रैंक कैसे लानी है। तो अपन सब लोगों ने मिलकर के क्या निर्णय लिया, फर्स्ट पेपर में 100 प्रश्न जो आ रहे हैं, ये 100 प्रश्न में राजस्थान जो है अपना ए भाग, इसमें से अपन को 50 प्रश्न सही करने हैं। भारत और विश्व जो है अपना, इसमें से अपन को 25 सवाल में से 18 सवाल सही करने हैं। और मनोविज्ञान जो है
इसमें 20 सवाल में से अपन को 16 सवाल सही करने, ये मैं पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन फिर भी हमें 4 सवाल के बारे में माइंड अप्लाई करना है एग्जाम हॉल में। तो आपका और मेरा टारगेट है 100 में से माय डियर अपन सब मिलकर के कितने करेंगे, 80 सवाल करेंगे। और 80 सवाल की तैयारी हम लोग 6-8 महीने में ऐसी कर लेंगे कि आप एक भी सवाल गलत नहीं कर सकते। जब मैं 32 साल के अनुभव और तजुर्बे को मेरे विद्यार्थियों में शेयर करूंगा, तैयारी कराऊंगा, अच्छी तरह पढ़ाऊंगा, अच्छे नोट्स बनवाऊंगा, अच्छे अभ्यास कराऊंगा, टेस्ट सीरीज का करंट एक भी सवाल गलत नहीं होने दूंगा। 80 में से एक भी नेगेटिव नहीं, हमारी जेब में बचेंगे 80। नेगेटिव बिल्कुल नहीं कटने वाला, हमारे ओरिजिनल वास्तविक सवाल हमारे पास रहेंगे 80। और माय डियर फ्रेंड, हमारा फर्स्ट पेपर जो 200 अंक का है, इस 200 में से हम 160 अंक लाएंगे। और ये जो 160 अंक हम लेके आएंगे, ये आएंगे, ये आपका कॉन्फिडेंस, आपकी तैयारी का तरीका, आपकी स्ट्रेटेजी, संस्थान की रणनीति और कंटिन्यूस। क्या मैं आपको स्ट्रेटेजी दूंगा, पढ़ाई का तरीका क्या होगा, कैसे नोट्स बनाओगे, कैसे राजस्थान बोर्ड एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स की तैयारी करोगे। और 100 में से 80 अर्थात 84-80 100% अपन मिलके सही करेंगे। ये संपूर्ण रणनीति, पढ़ाई का तरीका, नोट्स बनाने का तरीका, पेपर हल करने का तरीका, 9 जून महाराणा प्रताप जयंती पर प्रज्ञान आरएस एकेडमी के प्रताप कक्ष में सभी विषय विशेषज्ञ आपके साथ चर्चा करेंगे। तो ध्यान रहे, 80 सवाल सही करने हैं, एक भी सवाल गलत नहीं करना है। जो यहां पर 79 हो जाए ना, ये होता है तैयारी का तरीका जो करेंगे। आपने देखा होगा आजकल में नीट का रिजल्ट आया है, 720 में से 720 ही आ रहे हैं विद्यार्थियों के, कंपटीशन देने वालों के। अब नीट की एग्जाम तो सेकंड ग्रेड से बड़ी एग्जाम मानी जाती है, टफ मानी जाती है। तो माइंड खोल करके सुन लीजिए, 100 में से 80-84 का टारगेट ले चुके हैं। 9 जून प्रताप हॉल प्रज्ञान आरएस एकेडमी में हम लोग मिल रहे हैं टॉपर्स बनने के लिए। प्रज्ञान आरएस एकेडमी के 2 ऐप है। प्रज्ञान आरएस एकेडमी का अलग ऐप जिसमें सब कुछ आरएस का है, और प्रज्ञान क्लासेज ऐप डाउनलोड करें जिसमें आपका टीचर का एसएसटी का संपूर्ण सिलेबस दिया गया है। अधिकांश सभी वीडियो आपको वहां पर मिलेंगे। लेकिन 9 जून रविवार 2024 वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती पर हम संकल्प लेंगे कि बीएल सर कह रहे हैं, उनकी टीम कह रही है, हमें 100 में से 80-84 सही करने हैं, सही करने हैं, सही करने हैं। यदि हम फर्स्ट पेपर में 160 लाते हैं तो 100% हम सेकंड पेपर जो हमारा होगा 150 का, उसमें क्या तरीका लाएंगे, कौन सी स्ट्रेटेजी लाएंगे। बने रहिए अगले वीडियो के साथ और मिलते हैं ऑफलाइन बैच में 9 मई रविवार 2024 प्रताप कक्ष में। थैंक यू वेरी मच।